Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Dell Public School Tatarpur. How are you students? I hope you all are fine at home and do your study. Students, previous videos में हमारी एक्सरसाइज 3 कंटिन्यू थी, पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे थे. लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट की थी हमारी एक्सप्रेशंस का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना. उसका क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स कर लिए थे हमने. आज नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 था फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन. क्या फाइंड करना था हमें? एलसीएम फाइंड करना था. तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट तक हो गए थे. फोर्थ पार्ट देखते हैं. फोर्थ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. ये तीन एक्सप्रेशंस दे रखी हैं. तीनों का हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है. ठीक है, तो तीनों के हमें क्या करने होंगे? फैक्टराइज करना होगा तीनों को. तो सबसे पहले देखते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1. इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मैं लिख सकता हूं? एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 और ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर क्या बन जाएंगे? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1. ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन. सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1. अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 होते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर्स कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते. ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है. तो इसको ऐसे कैसे ही रहने दो, इसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे. थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करने हैं तो ऐड करने पर तो आना चाहिए प्लस का 1 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 1. तो ऐसे दो नंबर्स हैं क्या जिनको ऐड करें तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1 आ जाए. ऐसे कोई से भी नंबर्स नहीं है जिनको ऐड करें तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1 आ जाए. यानी कि इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे. हम फाइंड नहीं कर सकते. चाहे तो आप डी की वैल्यू निकाल के भी चेक कर सकते हो. इसमें यहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे क्या आएगी? लेस देन 0 आएगी. और लेस देन 0 जब आता है डी तो क्या होता है? उसमें रूट्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो इसके फैक्टराइज नहीं होगा. इसको ऐसे कैसे ही लिख देंगे. अब देखते हैं एलसीएम तीनों का. एलसीएम का क्या बताया मैंने? सबसे बढ़िया रूल आपको कि पहले तो जो कॉमन है तीनों में वो लिख लो. कॉमन क्या है? एक्स प्लस 1 यहां पे आ रहा है, एक्स प्लस 1 यहां पे आ रहा है, तो एक्स प्लस 1 लिख लिया एक बार. तो उसके बाद जो बच गई टर्म्स वो सारी टर्म्स लिखनी है. क्या बच गई? एक्स माइनस 1 बच गया. इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया और इधर ये पूरा बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. या फिर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी. इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. देखो वापस से क्या बन रहा है? ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है वापस फॉर्मूला. ए माइनस बी ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए क्या है? एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 और माइनस का 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. तो ये हो जाएगा हमारा इसका एलसीएम. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ है 18 6x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 45 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 4.
इन दोनों एक्सप्रेशंस का हमें फाइंड करना है क्या, एलसीएम। तो देखो सबसे पहले तो बाहर क्या है 18, तो 18 के एलसीएम कर सकते हैं हम। 18 का एलसीएम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्या, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 18 को तो लिख देंगे क्या 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब अंदर ये एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, इस सब में से अगर हम कॉमन ले लें क्या एक्स स्क्वायर, सब में एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है तो सब में से कॉमन ले लें क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा देखो 6x की पावर 4 में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा 6x स्क्वायर, प्लस x की पावर 3 में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा x, माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा माइनस के 1। अंदर एक क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। देखो क्या होंगे फैक्टर्स, ये आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ऐड करने पर आना चाहिए प्लस का x और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस के 6x स्क्वायर। तो ऐसी दो टर्म्स कौन सी हो जाएंगी 3x माइनस 2x, 3x में से 2x जाएंगे कितने बचेंगे x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6x स्क्वायर, या 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 3x, क्या बच गया 2x प्लस 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया 2x प्लस 1। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1। हो गए इसके फैक्टर्स। अब सेम ऐसे ही हमें इस वाली एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करने हैं। इधर क्या है 45, तो सबसे पहले 45 के फैक्टर्स करने होंगे। तो 45 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप पहले तो उसके नंबर के फैक्टर कर लेना। अब अंदर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इधर x की पावर 4 यहाँ है, x की पावर 4 यहाँ भी है, x की पावर 4 यहाँ भी है, यानी क्या कॉमन ले लिया x की पावर 4। अंदर बच गया 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, बच गया कि नहीं। x की पावर 4 कॉमन लेने पर अंदर बन रही है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे हम सॉल्व करेंगे। ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, ऐड करने पर आना चाहिए प्लस का 3x, मल्टीप्लाई करने पर प्लस के 2x स्क्वायर, क्या हो जाएंगे दो नंबर्स ऐसे 2x प्लस x, 2x और x 3x, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 1, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, दोनों में से कॉमन 2x, क्या बचा x प्लस 1, इन दोनों में से कुछ नहीं है कॉमन तो 1 x प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, क्या आ गया एक तो आ गई टर्म x प्लस 1 और एक आ गया 2x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों एक्सप्रेशंस की हमने क्या कर लिए फैक्टर्स कर लिए। अब इजीली हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है। देखो एलसीएम क्या, जो कॉमन है पहले तो वो कॉमन नंबर लिख लो, यहाँ 3 है इधर भी 3 है तो एक तो 3 आ गया, यहाँ दूसरा 3 भी है और यहाँ भी दूसरी बार 3 है तो दूसरा 3 भी आ गया। अब जो नंबर्स बच गए वो लिखो, यहाँ 2 है और इधर 5 है तो 2 मल्टीप्लाई 5, इधर है एक्स स्क्वायर इधर है एक्स की पावर 4, तो मैंने क्या बताया हाईएस्ट पावर लेते हैं तो कौन सी आएगी एक्स की पावर 4, इधर है 2x प्लस 1 3x माइनस 1, इधर है 2x प्लस 1 x प्लस 1, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या आ रहा है 2x प्लस 1, तो एक बार तो आ जाएगा 2x प्लस 1 और जो टर्म्स बच गई वो सारी लिखनी है। इधर क्या बच गया 3x माइनस 1 और इधर क्या बच गया x प्लस 2, इसको सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, x की पावर 4 2x प्लस 1 3x माइनस 1 x प्लस, ये हो गए इन दोनों एक्सप्रेशन के एलसीएम। ओके स्टूडेंट, बस हमें क्या करना है सबसे पहले दोनों को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद देखना है दोनों का एलसीएम। आ गया आपको समझ में अच्छे से। ओके स्टूडेंट।
तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द HCF। अब क्या फाइंड करना है हमें? HCF फाइंड करना है। फर्स्ट दिया हुआ है a की पावर 3 b की पावर 4 a b की पावर 5 एंड a की पावर 2 b की पावर 8। तीनों का फाइंड करना है हमें क्या? HCF। देखो इधर है a की पावर 3 b की पावर 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम a की पावर 3 है यानी a मल्टीप्लाई a और b की पावर 4 को b मल्टीप्लाई b। नेक्स्ट है a b की पावर 5। a तो एक बार ये है तो इसलिए एक बार लिखा। b की पावर कितनी है? 5, 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट a की पावर 2 b की पावर 8, तो a 2 बार और b की पावर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिख लिया हमने तीनों को। अब करना है हमें तीनों का फाइंड करना है HCF। तो HCF में क्या देखते हैं हम? जो लोएस्ट पावर है। LCM में क्या देखते थे? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ये लोएस्ट पावर कह दो, या जो तीनों में कॉमन है सिर्फ वो लिखना है हमें, जो तीनों में आ रहा हो। देखो एक ए यहां भी आ रहा है, ए यहां पर भी आ रहा है, ए यहां पर भी आ रहा है, एक ए तीनों में आ रहा है, तो एक तो ए हो गया। अब यहां पर वापस से ए आ रहा है, यहां पर भी वापस से आ रहा है, बट यहां पर नहीं आ रहा। अगर यहां पर और आता तो वापस से एक बार और मल्टीप्लाई करके ए लिख देते, बट यहां पर है ही नहीं। तीनों में आना चाहिए, जितनी एक्सप्रेशन है सब में कॉमन होना चाहिए। ओके, तो ए तो एक ही बार आएगा। ठीक है, अब देखते हैं बी। बी यहां पर है 1 टाइम, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो एक बी आ गया। सेकेंड टाइम बी यहां पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो सेकेंड टाइम भी आ गया। यहाँ थर्ड टाइम है, इधर भी थर्ड टाइम है, इधर भी थर्ड टाइम है, थर्ड टाइम आ गया। यहाँ फोर्थ टाइम है, यहाँ भी फोर्थ टाइम है, यहाँ भी फोर्थ टाइम है, तो फोर्थ टाइम आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर बी नहीं है। मैक्सिमम बी कितनी बार है? 4 टाइम्स है। यहाँ पर तो 5 टाइम्स है और यहाँ 8 टाइम्स है, बट यहाँ पर कितना है? 4 टाइम्स है, तो इसलिए बी कितनी बार ही आएगा? सिर्फ 4 टाइम्स। तो ये आ जाएगा ए बी की पावर 4। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ए बी की पावर 4। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको HCF सिंपल फाइंड करना है। जो सभी एक्सप्रेशंस में कॉमन है बस वो देखना है आपको, सिर्फ वही लिखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसी का ही। सेकंड है 16x² y² 48 x की पावर 4 z। देखो 16x² y², तो सबसे पहले तो 16 के फैक्टर्स कर लेंगे। 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। x की पावर 2 x मल्टीप्लाई x, y की पावर 2 y मल्टीप्लाई y। नेक्स्ट है 48 x की पावर 4 z। 48 के फैक्टर्स कर लो, 24 12 6 3 1। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 x की पावर 4 x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और z। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें फाइंड करना है दोनों का HCF। हमें क्या देखना है? सिर्फ जो चीज कॉमन है दोनों में। 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 लिख दिया। 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, फिर से 2 लिख दिया। 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, फिर से 2 लिख दिया। 2 यहां पर है, 2 भी यहां पर है, फिर से 2 लिख दिया। उसके बाद यहां पर 3 है, यहां पर है क्या 3? नहीं लिखना है। फिर x है,
एक्स है लिख दिया, फिर से एक्स है, यहां पर भी फिर से एक्स है, एक्स लिख दिया। वाई है यहां पर है वाई नहीं है, यहां पर वाई है, यहां पर है वाई नहीं है। बस हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 इंटू 2 4, 4 टू जा 8 टू जा 16, एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर, ये हो गया हमारा क्या इसका एचसीएफ। बस आपको सिंपल क्या करना है, पहले फैक्टराइज कर लेना है और दोनों में कॉमन देखते जाना है। जो नंबर कॉमन है वो लिखते जाओ, वही हमारा क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तीन एक्सप्रेशन दे रखी हैं, तीनों को करेंगे पहले फैक्टराइज। ऐड करने पर माइनस के 7, मल्टीप्लाई करने पर प्लस के 12x स्क्वायर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 12, माइनस 6x और माइनस एक्स, माइनस के 7x, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, प्लस के 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो ये बनेगा माइनस के 4x और माइनस के 3x। हाँ अब ठीक है, दोनों को ऐड किया तो माइनस के 7x आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 12, एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस 4, यहां से माइनस का 3 कॉमन लिया एक्स माइनस 4, ये आ गया एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3। हो गए इसके फैक्टर्स। ऐसे ही अब इसके करने, ऐड करने पर माइनस का 10, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 21 एक्स स्क्वायर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस के 21, माइनस 7x और माइनस 3x माइनस के 10x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 3 जा 21 एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस 7 माइनस 3 कॉमन लिए एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 एंड एक्स माइनस 3। इधर आ जाओ, ऐड करने पर प्लस के 2x, मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 15, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। 5x में से 3x जाएंगे, प्लस के 2x, 5x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 15 एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लिया x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लिया x प्लस 5, x प्लस 5 x माइनस 3। तीनों को फैक्टराइज कर लिया हमने। अब हमें फाइंड करना है तीनों का एचसीएफ। एचसीएफ क्या बता रखा है मैंने, जो तीनों में कॉमन है। क्या है कॉमन, x माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3, तीनों में आ रहा है x माइनस 3। और कुछ है कॉमन, यहाँ x माइनस 4 है, यहाँ है कहीं, यहाँ x माइनस 7 है कहीं किसी और में है, यहाँ x प्लस 5 है किसी और में है, नहीं है। तो कॉमन क्या है, सिर्फ x माइनस 3, और यही हमारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको एचसीएफ के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आज मैंने कराए एलसीएम और एचसीएफ के, इनको वापस एक बार रिवाइज करना, अच्छे से इनकी दोबारा अपने बेस पे प्रैक्टिस करना और अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते रहना। और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।